और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि एसपी नेता मारिया आलम के बेटे जिहाद के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के लोग होशियार हैं, वोट जिहाद पर लोग चुप नहीं रहेंगे, वोट जिहाद का परिणाम दूसरा होगा। यूपी में एक समाजवादी पार्टी की नेत्री है, उन्होंने बोला वोट जिहाद करिए। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है ये पूरे देश में इसकी बात हो रही है, बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी यूपी के मुद्दे को महाराष्ट्र में क्यों उठा रही है? क्यों नहीं उठाया जाएगा? आज उस नेत्री का जो वीडियो है ये महाराष्ट्र के गांव-गांव में उन्होंने सर्कुलेट किया, कांग्रेस ने सर्कुलेट किया, लोगों तक पहुंचाया। अगर ये नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करेंगे तो काउंटर तो करना पड़ेगा। पर हमने ऑपोजिशन से सवाल पूछा, अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि उन्होंने ज्यादा वोट देने की अपील करी है कि लोग ज्यादा तादाद में वोट आए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक धर्म विशेष वोट करे। देखिए, अखिलेश यादव जी को इतना ही कहिए कि बेवकूफ लोग नहीं बैठे देश में, होशियार लोग बैठे, और उनको एक बात समझनी चाहिए कि जब वोट जिहाद की बात करेंगे ना तो इसका परिणाम दूसरा भी होगा। लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर इस प्रकार से एक्शन होगी तो रिएक्शन भी आती है। लोगों को लगता है कि कोई अगर इस प्रकार से एजेंडा सेट करके, नैरेटिव सेट करके देश के विकास को डिरेल कर रहा है तो उससे ज्यादा संख्या में लोग देश को विकास की पटरी पर लाने के लिए लाएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि राम मंदिर पर दिए गए नाना पटोले के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने एक बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी ने राम मंदिर के शुद्धिकरण वाले बयान को आदिवासी समाज के अपमान से जोड़ दिया है। राम जन्मभूमि का शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बयान उनका ठीक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के राम मंदिर में दर्शन करने के एक दिन बाद आया है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से देश की प्रथम नागरिक और समस्त शेड्यूल ट्राइब समाज, आदिवासी समाज का इतना घोर अपमान करने पर क्यों आमादा है? यह सीधा सीधा भारत के एससी और एसटी समाज का घनघोर अपमान है। शुद्धिकरण हम करेंगे और ये हमारा वक्तव्य नहीं है। हमारे देश के सनातन धर्म के हमारे मुखिया जो शंकराचार्य जी ने ये वक्तव्य को बार बार कहा है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, पूरी विधियाँ होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। और शंकराचार्य जी के विधि के आधार पर हम राम दरबार वहाँ पर बिठाएंगे, ये हमारा संकल्प है। खबरें जारी हैं, रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।